हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये दिन है शिवरात्रि का और यहाँ सुबह के मेरे सारे काम हो गए हैं और मैंने नहा भी लिया है, रेडी हो गई हूँ। आज शिवरात्रि है तो इस वजह से साड़ी पहनी है और यहाँ मैं कर रही हूँ घर में अभी पूजा। तो अभी मंदिर नहीं गई हूँ मैं, और अब घर में पूजा करने के बाद मंदिर जाऊंगी। तो यहाँ मैंने सभी मतलब प्रसाद वगैरह भगवान जी को चढ़ा दिया था, फूल हार सभी। और फिर इसके बाद यहाँ मैं कर रही हूँ आरती। तो ठाकुर जी को भी स्नान वगैरह करा के लड्डू को भी मैंने तैयार करके बिठाल दिया था और यहाँ पूजा हो गई है फ्रेंड्स। देखिए, तो इसके बाद पूरे घर में धूनी वगैरह घुमा दी थी मैंने और अब चलेंगे मंदिर पूजा करने के लिए। तो यहाँ जो भी प्रसाद वगैरह था ना, ये सभी मैंने थोड़ा-थोड़ा पहले यहाँ मंदिर में रख दिया है और थोड़ा मैंने पूजा की टोकरी में रख लिया है। तो वो वहाँ मंदिर चलेंगे ना शिवलिंग की, वहाँ पूजा करेंगे, तो वहाँ के लिए मैंने सारा सामान रख लिया है। तो फ्रेंड्स, घर में पूजा हो गई है और अब चलते हैं मंदिर बाहर पूजा करने के लिए। और रात मैंने दिखाया था जो आपको मेहंदी लगाई थी ना, उस देखिए उसका कलर कितना अच्छा आया है। पीछे नहीं लगाई थी क्योंकि बच्चे ने लगाई थी, उसने कनिका ने लगाई थी ना, तो इस वजह से रात में उसने लगाई नहीं और फिर मुझे भी थोड़ा आलस आ रहा था, तो रात में मतलब मैंने ज्यादा नहीं लगवाई और थोड़ी सी ही लगवाई थी बस ये। और आज साड़ी पहनी है तो देखिए फ्रेंड्स। तो यहाँ फ्रेंड्स, ग्रीन चूड़ियाँ भी मैंने पहन ली हैं क्योंकि शिवरात्रि पर कहते हैं ग्रीन चूड़ियाँ पहनना मतलब बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो इसलिए मैंने भी चूड़ियाँ डाल ली हैं, रखी थी मेरे पास तो मैंने डाल ली थी। और यहाँ ये देखिए साड़ी में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ फिर हम आ गए थे मंदिर। तो फ्रेंड्स, हम हमारे घर के पास ही है ये मंदिर, तो हम लोग मतलब इसी मंदिर जाते हैं। तो जो पिछली साल की शिवरात्रि वाला जो ब्लॉग है ना, उसमें भी हम यहीं आए थे और इस बार भी हम यहीं आए हैं। तो हम हर मतलब शिवरात्रि पर या कोई भी मतलब छोटा मोटा पूजा पाठ के डे होते हैं तो मंदिर जाना होता है जिसमें, तो हम यहीं आते हैं क्योंकि ये हमारे घर के पास ही है, तो हम यहीं आते हैं। और यहाँ हम लोग आ गए हैं मंदिर में। तो फ्रेंड्स, भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि अपना नंबर आने के लिए भी मतलब काफ़ी वेट करना पड़ रहा था। और वही है कि सभी मतलब ये चाहते हैं कि हम आराम से पूजा करें। तो यहाँ पर थोड़ा-सा वेट करने के बाद आ गया था हमारा नंबर, तो चलिए कर लेते हैं जल्दी-जल्दी से पूजा।
यहाँ फ्रेंड्स हो गई है पूजा और अब हम आ गए हैं मंदिर के बाहर। तो चलिए अब चलते हैं घर पे। तो यहाँ अशु कह रही है मम्मा मुझे फ़ोन दो, मैं थोड़ा सा शूट करूँगी। तो मैं इससे ये बोल रही थी कि तुम शूट मत करो, तुम रहने दो ऐसे, वरना कोई एकदम से फ़ोन तुम्हारे हाथ में से छीन के भाग जाएगा। तो यहाँ ये देखिए इनको प्रसाद मिला है तो वही ये खाती जा रही हैं, बेर हैं प्रसाद में। और फिर हम जा रहे हैं यहाँ घर। तो घर आने के बाद फ्रेंड्स मैंने जल्दी से बनाई थी चाय, क्योंकि सुबह से मतलब सुबह-सुबह चाय ना मिले ना तो मेरे तो सर में दर्द होने लगता है। तो यहाँ मैंने जल्दी से आके फटाफट से और सामान वगैरह पूजा का जो भी लेके गई थी टोकरी में वो सारा रख के और फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी। तो उसके बाद दिन भर का कुछ भी शूट नहीं किया था फ्रेंड्स मैंने। तो ये क्लिप है शाम की। तो शाम को यहाँ व्रत के लिए मैं बना रही हूँ आलू की पकौड़ियाँ। वैसे तो मैं कूटू के पराठे वगैरह या पूड़ियाँ ऐसा कुछ सोचा था मैंने, लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी पकौड़ी बना लो। तो फिर यहाँ मैंने पकौड़ी के लिए मतलब यहाँ मैं ये आलू छील रही हूँ। तो यहाँ मैं व्रत वाली जो कूटू के आटे की पकौड़ियाँ होती हैं, वो बनाऊँगी मैं यहाँ। तो यहाँ ये मैंने आलू को ना थोड़े पतले-पतले पीसेस में काट लिए हैं और यहाँ थोड़ा-सा पानी मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए और चावल मैंने दोपहर में ही ये भिगो दिए थे थोड़े से। तो यहाँ बस मैंने थोड़े से ही चावल लिए हैं खीर के लिए, तो इसमें मैं बनाऊँगी खीर। और वैसे तो मैं कुकर में भी बना लेती हूँ खीर, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी बनती है। पर चावल भीगे हुए थे दोपहर के तो इस वज़ह से फिर मैंने कुकर में नहीं बनाया और मैंने इसी में ही मतलब बनाने के लिए ऐसे ही रख दिया है। और यहाँ आलू के चिप्स आलू के ये मैंने जो काटे थे चिप्स, इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और इसमें अब मैं ये कुट्टू का आटा छान रही हूँ। क्योंकि छान के ही ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब वो काला-काला निकलता है ना ये, तो इस वज़ह से छान के ही ठीक लगता है मुझे। तो यहाँ मैंने इसको छान लिया है अच्छे से। और इसके बाद इसमें फिर यहाँ मैं हरी मिर्च वग़ैरह ये डालूँगी, तो यहाँ ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं वरना फिर बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, तो फिर बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो इस वज़ह से यहाँ थोड़ी-सी ही हरी मिर्च वग़ैरह डालूँगी मैं और जो सेंधा नमक होता है वो डाल के इन्हें मिक्स कर लूँगी और फिर इसके बाद बना लूँगी मैं पकौड़ियाँ। तो यहाँ शाम वाली पूजा हो गई है और भगवान जी को भी भोग लगा दिया है, लड्डू को भी भोग लगा दिया है और भोले बाबा को भी खीर का भोग लगा दिया है। यहाँ तुलसी जी में भी दिया बाती कर दी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ मैंने लगा ली है अपने लिए ये थाली। तो यहाँ मैं और बच्चे दोनों इसी में ही खा लेंगे। तो यहाँ मैं खोल रही हूँ व्रत और बाबू को भी खिलाते जा रही हूँ। और यहाँ इसको पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी और ये मोबाइल में इतना ज़्यादा बिजी था ना कि मतलब मैं इससे बोल रही थी कि बाबू अपने आप खा ले थोड़ा सा, तो ये खा भी नहीं रहा था। तो मैंने
मतलब एक पकौड़ी में और थोड़ी-सी चटनी लगा के और इसके मुँह में रख दी थी। तो देखिए इसे एकदम से कैसा तीखा लगेगा और ये मतलब एकदम से बोल रहा था मम्मा पानी, पानी मतलब इस तरीके से चीख रहा था। फिर मैंने एक दही का बाइट मतलब खिलाया जब इसे तब इसका तीखापन मतलब ख़त्म हुआ था। और फिर यहाँ ये नेक्स्ट डे की क्लिप है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट डे हम गए थे, यहाँ हमारे यहाँ लगा हुआ है मेला। तो हम बच्चों को लेकर गए थे वहाँ और मतलब मेला जाने का कोई हमारा ऐसा वो नहीं था। लेकिन यहाँ बच्चों को ना हमारे यहाँ मेले में जलपरी शो लगा हुआ है। तो बच्चों को वही मतलब जलपरी देखनी थी। तो इसी वज़ह से हम आए थे और यहाँ हम आए तो ज़्यादा भीड़-भाड़ भी नहीं थी मेले में, मतलब उस तरीके से नहीं था। भीड़-भाड़ नहीं थी क्योंकि काफ़ी मतलब दिन हो गए हैं मेले को चलते हुए और अब मुझे तो ऐसा ही लग रहा था देख के कि शायद ये हटने वाला ही होगा मेला। तो यहाँ बच्चों ने ये 2-1 झूले वग़ैरह झूले थे और अपना मतलब एन्जॉय कर रहे थे ये। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे यहाँ ये जलपरी शो देखने के लिए। तो यहाँ टिकट लेके हमने अंदर एंट्री ले ली है। तो हम लोग यहाँ अंदर जा रहे थे और ये लोग आगे-आगे चल रहे थे। मैं पीछे से इन लोगों की क्लिप शूट कर रही थी। तो यहाँ बाबू तो बहुत ज़्यादा खुश है हमारा लड्डू जो है ये, क्योंकि इसको मतलब बहुत ज़्यादा पड़ी थी ये जलपरी देखने की। ये इसको बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि नहीं मुझे जलपरी दिखा के लाओ, जलपरी दिखा के लाओ। मतलब ये बच्चे हैं ना तो ये सोच रहे थे कि वो रियल मतलब है, जो भी मरमेड शो चल रहा है ये रियल है बिल्कुल। तो ये मतलब बिल्कुल उसको रियल की जलपरी ही समझ रहा था। इसको ये नहीं पता था कि मतलब ये रियल नहीं होती हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग आ गए थे और यहाँ ये देखिए जलपरी शो चल रहा है। तो यहाँ पर बच्चे यहाँ देख के बहुत ज़्यादा हो गए थे खुश और मतलब ये ऐसे पानी में मतलब करतब वग़ैरह दिखा रही थी और बच्चों को फ्लाइंग किस वग़ैरह दे रही थी। तो बच्चे तो यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे जलपरी को देख के। तो ये देखने के बाद फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे बाहर और बाहर आके भी बाबू को अभी एक झूला ये और झूलना था ट्रेन वाला। तो यहाँ बाबू को झुला रहे थे हम ये झूला और कनिका और अशु ने नहीं झूला था। और इसी के साथ फ्रेंड्स अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।